फॉर 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यार, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जेई में, नीट में भी आते हैं और भी अदर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यार हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं, तो देखो यार दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं एक साथ समराइज कर दे रहा हूँ, इस तरह के और भी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे। तो देखो यार, जब भी हम लोग डेल्टा टी एफ लिखेंगे तो आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी, आई क्या डिनोट कर रहा है, वैन ऑफ फैक्टर को। अच्छा, यदि आप यहाँ पे दो तरह का सवाल पूछा जाता है, एक पूछा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक पूछा जाता है ऑनली फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा। तो देखो, यदि कभी पूछा जाए कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम कहाँ होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम कहाँ होगा, यदि ये पूछा जाता है तो देखो यार डेल्टा टी एफ और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देख सकते हो डेल्टा टी एफ और आई में। तो यदि आपसे पूछा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, तो देख लो आई जहां मैक्सिमम होगा वहां डेल्टा टीएफ भी मैक्सिमम, जहां आई मिनिमम होगा वहां डेल्टा टीएफ भी मिनिमम होगा। तो ये भी डिप्रेशन की हम बात करें, डेल्टा टीएफ की बात कर रहे थे। लेकिन यदि हम डेल्टा टीएफ को लिखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ दिस इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी। अब जरा यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का मैक्सिमम मिनिमम की बात आ जाए, मीन्स आप इस टीएफ के बारे में आपको सोचना है, ये टीएफ कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ये टीएफ जो है ना वो डिपेंड करेगा किस पे, आई पे। तो अब टीएफ और आई में क्या रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन, इसी चीज को हमें समझना है। तो देखो यार, मान लीजिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम चाहिए, तो एक काम करो, यदि हम आई को मैक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, आई हम मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो आई बड़ा ले लेंगे तो ये पूरा टर्म भी बड़ा हो जाएगा। अब ये पूरा बड़ा टर्म कब होगा, जब टीएफ क्या हो, छोटा। जितना ज्यादा ये छोटा होगा ये डिफरेंस उतना बड़ा आएगा। समझ रहे हो ना ये बात को। तो इसलिए आ, आप यदि आई को मैक्स लेते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा ना टीएफ, वो आपको मिनिमम आने वाला है। क्यों, देख लो यार, यदि आप आई वैंड्स ऑफ फैक्टर को मैक्सिमम ले लिए, यदि ये बड़ा ले लिए तो ये पूरा वैल्यू बड़ा हो गया, ये पूरा बड़ा हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला टर्म छोटा रहा होगा, तभी तो ये आपको बड़ा मिलेगा। तो इसलिए टीएफ मिनिमम। और यदि आई मीन ले लिए तो ऐसे में आपको टीएफ क्या मिलेगा, तो यदि आई हम छोटा ले रहे हैं, वैल्यू छोटा ले रहे हैं, तो ये वाला डिफरेंस छोटा, ये छोटा कब होगा, जब टीएफ वाला टर्म बड़ा हो। मीन्स यहाँ पे टीएफ मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ये कि भाई जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और आई में हम देखेंगे ना तो ये रिलेशन उल्टा हो जाता है, मीन्स इनवर्सली रिलेटेड आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम सवाल पढ़ते हैं, आपसे क्या पूछा गया, फॉर 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, मोलैलिटी हर जगह सेम है, एम कोई दिक्कत नहीं। विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोला गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल रहा है, केवल हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, मींस टीएफ पूछा गया। तो टीएफ क्या होगा, 1/आई, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए यार, हाईएस्ट बोला है तो आई मिनिमम होना चाहिए, और आई मिनिमम कहाँ होगा देख लो यार। तो आपके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिलेंगे डिसोसिएशन में, आई का उतना वैल्यू मैक्सिमम होता चला जाएगा। यहाँ पे जब इसको आप तोड़ोगे तो इसको आपको कितने आयंस मिलने वाले, दो आयंस, एक -1 +1, Cl माइनस, और ये कॉम्प्लेक्स आयन, दो ही आयंस मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हो यार किस तरह से आयनाइज करते हैं। यहाँ पे कितने आयंस मिलने वाले, एक भी आयन नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि यार ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट अकेला है, इसमें कोई भी आयंस नहीं मिलेंगे। इसमें 3 Cl- मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, मीन्स यहाँ पे आपको 4 आयंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे 2 Cl- होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, दैट मीन्स 3 आयंस। आपको फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम बताना है, आई क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम आई कहाँ आएगा, जहां सबसे कम मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। सबसे कम मॉलिक्यूल्स कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इस तरह के और भी क्वेश्चंस दिखेंगे तो यार इन चीजों को आप बस ध्यान रखें। अच्छा, यहीं पे मैं ये भी बता देता हूँ यार, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। चलिए, डेल्टा टीबी यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो आई पे किस तरह से डिपेंड करेगा, तो ये तो आई पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। लेकिन यदि हम आपसे पूछ देते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आई पे किस तरह से डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मैक्सिमम कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिनिमम कब होगा, तो ये आई पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो, यदि आई को हम मैक्स लेते हैं ना, आई बड़ा लेते हैं, तो आई बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू बड़ा, और ये पहला वाला टर्म भी क्या रहना चाहिए उस केस में, बड़ा रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे टीबी और आई में हम रिलेशन देखेंगे तो भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो यार ये नोट आप लोग अलग से कर लेना यार, काम आएगा आपको। डेल्टा टीबी जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और टीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो डेल्टा टीएफ तो आई के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन टीएफ जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें।